हेलो गाइस। तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं जो इस बार जो क्लास टेंथ के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं इसके जो इसका जो सबसे पहला पेपर सोशल साइंसेस का हुआ। इसमें हम देखते हैं कि कैसा पेपर आ रहा है, ट्रेंड जो चेंज हो चुका है, किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं और कितनी सेक्शंस वगैरह हम पूरा रिव्यू करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। सबसे पहले जो आपके पास आता है सेक्शन ए, जिसमें आपको 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका क्या आया है, जैसे कि द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वॉर एरिया कॉल्ड। सबसे जो मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ जो टेंशन था यूरोप में, जो इसकी वजह से वॉर्स वगैरह हो रही थी 1871 में, वो एरिया कौन सा था? तो उसका बल्कन्स एरिया जो था वो सबसे हमने पढ़ा होगा ये। बस मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे ये समझाऊँ, मेरा ये मकसद है कि मैं आपको थोड़ा रिव्यू सा करके दूँ, मैं आपको बताऊँ कि पेपर कैसे आता है, कितनी सेक्शंस में डिवाइडेड है, किस तरह से आता है, ताकि आप वैसे ही स्ट्रेटेजाइज कर सको अपने आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या करना है। और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ। सो इसमें ऑप्शन है अरेस्ट ऑफ कांग्रेस लीडर, प्रेशर फ्रॉम ब्रिटिश रूलर्स, इलनेस ऑफ महात्मा गांधी, नन ऑफ दीज। चौरी चौरा वॉज द इंसिडेंट जिसकी वजह से जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एबॉलिश किया गया था। तो इसमें से नॉन ऑफ दीज आपका सही आंसर होगा। लेट्स मूव टू द थर्ड ऑब्जेक्टिव, जो ट्रू फॉल्स की शक्ल में है। उसमें है गांधी जी कॉल फॉर कंप्लीट विड्रॉवल ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया इन 1942, इट इज़ टर्म्ड एज क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये सही है, 1942 में जो कॉल दी गई थी क्विट इंडिया मूवमेंट, तो वो 1942 में ही दी गई थी। सो इट्स द राइट आंसर। नेक्स्ट इन 1956 जे.एंड.के गवर्नमेंट होस्टेड फर्स्ट एवर कल्चरल फेस्टिवल नेम प्रॉपर्ली नॉन एज जश्न कश्मीर। दिस इज द राइट आंसर। एंड फिफ्थ ऑब्जेक्टिव आपका आता है इन ईयर 1948 महाराजा हरी सिंह अपॉइंटेड डैश एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ जे.एंड.के स्टेट। तो इसका सही आंसर है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, इन्होंने अपॉइंट किया था एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जे.एंड.के स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द बिग ईस्ट स्टेट एबॉलिशन एक्ट पास्ड, एंड द राइट आंसर 1950। थर्ड आपका आता है जियोग्राफी पोर्शन से, हॉर्टिकल्चर एंड टूरिज्म सेक्टर्स ऑक्यूपाई एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन जे.एंड.के इकोनॉमी। सो इट्स द राइट आंसर, ये आप सबको पता ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप? शुगर कैन इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप, ओके। बाकी रबर वगैरह ये प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। फिर आता है आपका नाइन्थ ऑब्जेक्टिव, वो है आइडेंटिफाई द राबी क्रॉप्स। ठीक है, राबी क्रॉप्स इनमें से आइडेंटिफाई आपने करने हैं। राबी क्रॉप्स होते हैं जो विंटर्स में हम फसलें लगाते हैं, तो इसमें ग्राम इज़ द राइट आंसर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेज इज नॉन कन्वेंशनल वन। इनमें से नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी है? तो सोलर एनर्जी इज द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद हम बढ़ते हैं 11th ऑब्जेक्टिव की ओर। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु केम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन गवर्नमेंट इज कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी, इज द राइट आंसर। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी इज द राइट आंसर। So let's move to question number 12, objective number 12. Find the incorrect statement about political parties. आपने इनमें से सही नहीं बल्कि गलत जो है वो चूज करना है। So never play role of opposition. जो political parties होती हैं they never play the role of opposition, okay. उसके बाद next, political party that runs government at particular point of time is technically called as ruling party, is the right answer, okay. उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे 14th ऑब्जेक्ट, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? डेमोक्रेसी हैव सक्सेसफुली एलिमिनेटेड। डेमोक्रेसी ने इन चार ऑप्शंस में से सक्सेसफुली किस चीज़ को सोसाइटी से निकाल चुकी है? एंड द राइट आंसर इज इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज अमॉन्ग पीपल। ठीक है, डेमोक्रेसी की वजह से सबको हक मिलता है, सबको राइट मिलता है, सो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी खत्म हो चुकी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन की ओर। इन डेमोक्रेसी ओनली सिलेक्टेड क्लास ऑफ पीपल हैव राइट टू इलेक्ट गवर्नमेंट। सिर्फ सिलेक्टेड पीपल्स को ये राइट है कि वो अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सके। सो दैट्स द रॉन्ग स्टेटमेंट। सो इनकरेक्ट, ये करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। द जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन विच इफेक्ट ऑफ फॉर्म। ठीक है, ये हम सबको पता होना चाहिए बिकॉज दिस इज़ द रिसेंटली हैपेंड इवेंट, ओके। सो recent event and this is the current affair, you can say it, and the answer is B, 31st October 2019 is the correct answer, जब ये जे.एंड.के को एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला एंड इट इज़ ब्रोकन इनटू टू यूनियन टेरिटरीज, दैट इज़ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर।
So let's move to our next question, that is the working period for assembly in J&K shall be now only. जो वर्किंग पीरियड है J&K असेंबली का, ठीक है, वो कितने ईयर्स में होता है, मतलब विधानसभा जो हमारी है इसका कितना पीरियड ऑफ वर्किंग होता है. सो द राइट आंसर इज़ 5 ईयर्स. ओके, कोई फिक्स्ड पीरियड तो होता नहीं है, कभी भी टूट सकती है, लेकिन लेट्स से दैट अगर सब कुछ सही रहा तो 5 ईयर्स इज़ द राइट आंसर. देन टूरिज्म कम्स अंडर डैश डैश सेक्टर ऑफ इकोनॉमी. टूरिज्म कौन से सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के अंडर आता है, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, एंड द राइट आंसर इज टर्शियरी इज द राइट आंसर. ओके, देन लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, दैट इज NDMA इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ, ठीक है, NDMA की एब्रीवेशन हमने बतानी, इसकी फुल फॉर्म बतानी है हमने, एंड द फुल फॉर्म इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. ओके, दिस इज द राइट आंसर. Let's move to our next question. This is a very simple question. Everyone should know it. A kit containing some medicine, bandage, dressing, etc. for immediate treatment is called. एक किट जिसमें ये सब चीज़ें पाई जाएँ उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट एड किट. ये हम सबको पता होना चाहिए. देन आपकी सेक्शन है यहाँ पे ख़त्म होती है. 20 ऑब्जेक्टिव्स. इफ़ यू गिव द राइट आंसर्स ऑफ ऑल द ऑब्जेक्टिव्स यू कैन गेट द ऑल मार्क्स. दैट इज़ 20 मार्क्स. नो वन कैन कट योर मार्क्स हेयर. देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ writing abilities or something. So let's move to our next section. अब जो next section आपकी आ रही है वो है section B, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें 40 से 60 वर्ड्स आपने आंसर करना है, एंड 3 मार्क्स आप हर एक आंसर को लिख कर पा सकते हैं. सो नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन वॉज योर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जलियांवाला बाग मैसेकर. ओके, दिस वॉज द क्वेश्चन ऑफ योर्स, दैट आपको जलियांवाला बाग पे एक शॉर्ट नोट लिखना था, ठीक है. जलियांवाला बाग आई एम श्योर आप सबको पता होगा. दिस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट इवेंट दैट हैपेंड इन द इस हिस्ट्री ऑफ आर्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया. ओके, एंड लाइक द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड. यहाँ पे आपको चॉइस भी दी गई है. ओके, यू हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ दीज 2 क्वेश्चंस, दैट इज इलाबरेट द ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट. या तो आपको ये करना है, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार. वाई, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो थी इन इंडिया में ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, इसके बारे में आपने लिखना है. 30 नंबर आप यहाँ से ले सकते हैं, 3 नंबर आप यहाँ से ले सकते हैं पर क्वेश्चन को करेक्टली आंसर करके. सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 हियर इज व्हाट वर द कॉजेज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन. ओके, जो ग्रेट डिप्रेशन आया था जिससे हमारी इकॉनमी बिल्कुल डूब, इकॉनमी हमारी नहीं मतलब जिससे इकॉनमी का बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका था, एंड दिस व्हाट वर द कॉज, मेन कॉजेज क्या थे इस ग्रेट डिप्रेशन के, ठीक है. एंड इसके और में आपको लिखना व्हाट हैपेंड टू इंडियन वीवर्स अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग 18th सेंचुरी. ठीक है, जो इंडिया के वीवर्स थे, ठीक है, कल्टीवेटर्स थे या वीवर्स थे जो भी थे, आप उनके बारे में लिखिए कि 18th सेंचुरी के ड्यूरिंग उनके साथ क्या हुआ. ठीक है, ऑब्वियसली सी बात है, अच्छा तो हुआ नहीं था उस टाइम पे. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, राइट 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. ठीक है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जहाँ पे हमारी रेवोल्यूशन को जो एक बूस्ट मिला, ब्लूम मिला, ठीक है, उसमें आपने 3 मेन कंपोनेंट्स जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में लिखना है. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट डज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मीन. आई एम श्योर आप सबको पता होगा बिकॉज J&K इज वन ऑफ द मेन city which contributes in hydroelectricity projects, okay, in India. So let's move to our next question, that is question number 7, define manufacturing and list types of industries on the basis of ownership. ठीक है, ये क्वेश्चन आपका था. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, एक्सप्लेन द टर्म कंकरेंट लिस्ट एंड गिव एग्जांपल्स. ओके, पॉलिटिकल साइंस से ये क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द टर्म कंकरेंट लिस्ट एंड गिव एग्जांपल्स. यहाँ पे 3 लिस्ट होती हैं, आई एम श्योर आपको पता होगा, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. यहाँ पे आपको इसके बारे में लिखना था और 3 नंबर ले लेने थे. नेक्स्ट, डिस्क्राइब द टर्म कास्ट हायरार्की इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. दिस वाज द क्वेश्चन. व्हाट एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट मेजर शुड बी टेकन टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इन जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, ओके, दिस वाज द क्वेश्चन जहाँ पे आपको अपनी थिंकिंग यूज़ करके बताना है कि आप क्या चीज़ें करेंगे जिससे आपकी स्टेट की जो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है वो इंक्रीज़ होगा. What is the role of community during the disaster? Okay, next question, क्वेश्चन नंबर 11, ये लास्ट क्वेश्चन था इस सेक्शन का, जिसमें आपको लिखना है कि एक कम्युनिटी का रोल क्या होता है ड्यूरिंग द डिज़ास्टर. कोई भी जब कोई नेचुरल डिज़ास्टर और एनी डिज़ास्टर जब भी आता है तो एक कम्युनिटी का रोल क्या होना चाहिए उस टाइम पे. ओके,
यहाँ पे आपकी सेक्शन बी भी ख़त्म होती है एंड सेक्शन सी यहाँ से स्टार्ट होती है। दिस इज़ द ब्रीफली ट्रे। यहाँ पे आपको 100 से 130 वर्ड्स के आंसर लिखने हैं एंड 5 नंबर हर एक क्वेश्चन से आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट डेट्स। ठीक है, इसके बारे में आपने लिखना है। उसके बाद आपको एक ऐसा क्वेश्चन आता है, डिफाइन रिसोर्स ऑफ एंड मेंशन द वेरियस मेथड्स यूजफुल इन मैनेजिंग एंड कंजर्विंग रिसोर्सेज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ पावर शेयरिंग, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। ये आपको आपकी बुक से मिल जाएंगे आंसर्स। ठीक है, आई एम जस्ट शोइंग यू दैट कि इतने क्वेश्चंस आते हैं, आपको इतने करने हैं, इतने मार्क्स के होते हैं। नेक्स्ट इज हाईलाइट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर इन JNK। ऑल्सो नेम फ्यू एग्रीकल्चर क्रॉप्स ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद आपको एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको ये पैसेज पढ़नी है। ओके, जैसे कि ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में कुछ पैसेज है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, श्योर आपको ये भी चीज़ पता होगी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वगैरह जो नेशनल मूवमेंट के ड्यूरिंग ये सब इवेंट्स हुए हैं। ठीक है, सो इन चीज़ों के बारे में ये पूरी एक पैसेज लिखी गई है। देन लास्ट पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको इनके आंसर देने हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर ए आपको इस पैसेज में से पूछा गया, विच एक्ट वाज पास्ड इन ईयर 1878। सो हमने जैसे पीछे पढ़ा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसका राइट आंसर था। व्हाट राइट्स दिस एक्ट डिड प्रोवाइड टू द गवर्नमेंट। ठीक है, इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट को कौन से राइट्स प्रोवाइड किए गए, गवर्नमेंट को कौन से राइट प्रोवाइड, वो आप ये पैसेज पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। व्हाट वर द आउटकम्स ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑन नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, इसके आउटकम्स क्या रहे नेशनलिज्म, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के ऑन नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद सेक्शन डी आपको ज्योग्राफी आई मीन मैप्स से पूछे जाते हैं, ये भी आपको 5 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और इसमें से आपको पहला क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का, दूसरा नंबर 2 क्वेश्चन, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। सो दिस वॉज द ऑल format or trend which was asked in this session of class 10th exam. I hope आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। हम ऐसे ही आपको बाकी भी पेपर्स के ये रिव्यू करते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और आप इनको कंसल्ट कीजिए, आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये यूज़फुल रहते हैं, आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में काफ़ी मदद करते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।